अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आतिश शरीफ और आप देख रहे हैं GNN प्लस। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसकी तैयारियां पाकिस्तान में जोरों शोर से जारी है। हमने देखा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बहुत सी मीटिंग्स हुई, बहुत सी चेंजिंग्स हमें देखने को मिली। बिलाखिर चल क्या रहा है, ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर एहसान मौजूद है। एहसान, थैंक यू सो मच। एहसान, मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता 2 हफ्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और हमने देखा कि ICC बोर्ड की मीटिंग्स बार बार कॉल दी जाती है, बार बार मुलतवी कर दी जाती है। क्या वजह है, क्यों बार बार मीटिंग को जो है मुलतवी करना पड़ रहा है? और इंडिया क्या पाकिस्तान आएगा? और जो इस वक्त बातें चल रही हैं फार्मूले को लेके, तो फार्मूला क्या है? देखिए, आपने एक साथ 2-3 सवालात किए हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो आपने कहा ना कि क्या चल रहा है, मामला इतना आसान नहीं है। दोनों जो, क्योंकि असल इशू ये है पाकिस्तान और भारत का। बकिया जो 6 टीमें हैं वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं, 7वीं टीम पाकिस्तान है और मसला है भारत को। अब ये बात बताने से पहले कि हो क्या रहा है, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें समझना ज़रूरी है। वो बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान और भारत दोनों में क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा जाता है, फॉलो किया जाता है। और एक समझ लें कि इंडिया में तो इसको मज़हब की हद तक जो है उससे प्यार जो है वो किया जाता है। तो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स में जो मौजूदा जो गवर्नमेंट होती है उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो भारतीय टीम का पाकिस्तान ना आने के पीछे मोदी सरकार का पीछे पूरा पूरा उसके ऊपर किरदार है। तो वो नहीं चाहते कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें और उनकी पूरी पूरी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान में जो 28 साल के बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने जा रहे हैं, इस इवेंट को किसी न किसी तरीके से सबुताज किया जाए, इसको किसी न किसी तरीके से ख़राब किया जाए और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को उठाकर बाहर ले जाया जाए। अब होता ये है कि BCCI, क्योंकि दुनिया भर का जो क्रिकेट का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो लगभग 100 से ज़्यादा ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, उसका जो 80% रेवेन्यू जनरेट होता है, बदकिस्मती के हैं क्रिकेट की कि वो भारत से जनरेट होता है। तो अब उस पैसे की बुनियाद के ऊपर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, जिसे BCCI भी कहा जाता है, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है। किसके ऊपर? ICC के ऊपर। ICC वो जो कि बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो उसको मजबूर कर रहा है कि आप पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी को एटलीस्ट या तो बाहर लेके जाओ। बाहर ले जाने का मतलब है किसी और कंट्री में कराओ। अगर आप वहाँ नहीं करा सकते तो एटलीस्ट हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम जो है वहाँ जाकर नहीं खेलेंगे। यहाँ ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आज हो रही है, लेकिन इसका जो मुआहदा है या इसके जो पीछे बैकग्राउंड में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो साइंस हुए हैं, वो 3-4 साल पहले हुए हैं। उस वक्त जब ये किसी भी ICC इवेंट किसी कंट्री को दिया जाता है तो वो बोर्ड मेंबर्स, जो कि आपके बोर्ड मेंबर्स दीगर क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, उनके सामने रखा जाता है कि भाई हम, जैसे आप हैं, इन्हें जो है वो हम होस्टिंग राइट्स दे रहे हैं, तो क्या बाकी सबको एतराज़ कोई है? तो वहाँ उस मीटिंग में सब अपना अपना एतराज़ जमा कराते हैं। तो आपको मज़े की बात बताऊं, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को दी गई तो भारत ने कोई एतराज़ जमा नहीं कराया। और लास्ट मोमेंट पर जब उन्होंने ये ICC को बताना था कि हम अपनी टीम पाकिस्तान भेज रहे हैं, उस मोमेंट में उन्होंने इस पूरे इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान से पंगा ले, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बताया कि भाई 80% रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन हमारी भी हैसियत है। वो 80% रेवेन्यू आपका, उसमें से आधा हमारे खिलाफ खेल कर आता है। तो आप हमें इतना हल्का ना ले, हमें इतना बच्चा समझ के साइड लाइन ना करें। अगर हम नहीं खेलेंगे तो इसका मतलब है 40% तो आपका कट गया। तो आपको सियासत भी करनी है और हमारे साथ खेलना भी। या तो फिर अपना आप इस बात के ऊपर आप इतने इज्जत नफ्स से आपकी इतने मामला थे तो आप हमारे साथ खिलाफ खेले हुए। आप कहते हो कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, आपका मुल्क ये करता है वो करता है, इस तरह की सियासी बातें करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ आकर दुबई में खेलो। तो एक असूल अपनाओ। तो वो पूरा एक मामला चल रहा था, इसी के ऊपर मीटिंग्स हो रही थी। वो कहते हैं ना, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला हो रहा था। तो वो कोई ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान ने जो मुतालबात रखे हैं और जो फार्मूला रखा है, उम्मीद है आइंदा 2-4 दिन में इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। अच्छा एहसान, मुझे ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान का दिया गया फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? किस तरह से ये मैचेस शेड्यूल किए जाएंगे? क्या भारत पाकिस्तान में आएगा या फिर ये मैचेस पाकिस्तान के बजाय कहीं और जो है मुंतकिल किए जाएंगे? और मेरी स्पेशली बात होगी फाइनल के ऊपर। क्या भारत और पाकिस्तान अगर फाइनल में जाता है तो वो भी क्या पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा? देखिए, इसे पार्टनरशिप फार्मूले का नाम दिया जा रहा है और
इससे पहले एक हाइब्रिड मॉडल होता था। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये था, ये उस वक्त इस्तेलाह सामने आई थी जब 2023 में पाकिस्तान में एशिया कप होना था। भारत पाकिस्तान से इनकार किया, तो जो आधे मैचेस थे वो श्रीलंका में करवाए गए, तो ये हाइब्रिड का वर्ड वहाँ से निकला था। अब पाकिस्तान ने कहा है कि क्योंकि उसके बाद 2023 में ही आपको याद होगा कि जो ODI वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इस शर्त पर खेलने गया था कि 2025 में भारत जो है वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा। और ये ICC ने, मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, ICC ने भी उस वक्त, जो बार्कले अभी चेयरमैन हटे ICC के, उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई थी कि आज आप जाएं, आप जाकर खेलें 2023 का वर्ल्ड कप, हम जो है वो भारत को 2025 में भेजेंगे। सही। तो अब भारत ने आने से इनकार कर दिया। तो अब एक नया फार्मूला निकला है। वो फार्मूला ये निकला है कि ठीक है, आप नहीं आते तो अब हम भी नहीं आएंगे। अब होगा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के सामने एक मुआहदा, एक फार्मूला रखा है। फार्मूला ये है कि ये आइंदा आने वाले 3 वर्ष के लिए काम करेगा। इस फार्मूले के तहत पाकिस्तान जो है भारत में कोई किसी भी होने वाले इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। वो किसी और मुल्क में अपने मैचेस खेलेगा, चाहे उसमें सेमीफाइनल हो, चाहे उसमें फाइनल हो। अगर भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ आता है तो अपना मुल्क छोड़कर वहाँ जाएगा और खेलेगा। और यही फार्मूला शुरू होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, जिसमें भारत के जो 3 मैचेस हैं वो UAE में होंगे। अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो भी UAE में होगा। और अगर भारत क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए और मुकाबले में पाकिस्तान की टीम है, तो पाकिस्तान की टीम बदकिस्मती कहेंगे, पाकिस्तान से फ्लाई करेगी, दुबई जाएगी और वहाँ जाकर खेलेगी। तो ये एक फार्मूला सामने आया है, लेकिन इस फार्मूले में मसला ये है कि भारत अभी तक क्लिक कर नहीं दे रहा। जो मीटिंग होनी थी, सही, वो मीटिंग इसीलिए कैंसिल हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि इस दफा यानी कि यहाँ पर भी सियासत की जा रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि इस दफा जुबानी कलामी नहीं, आप लिख कर दो। होस्ट एग्रीमेंट जो जिस इवेंट का होता है उसमें इन शिक्स को आप शामिल करो, इन तमाम लाइनों को शामिल करो और साइन लो। और ताकि कल को कोई भी फरीक, चाहे पाकिस्तान है, उन्होंने कहा हम खुद, या चाहे आप, दोनों में से कोई भी पीछे हटे तो कानूनी चाराजोई का ऑप्शन मौजूद हो। अच्छा एहसान, भारत ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान में इसलिए खेलने नहीं आ रहा कि इंडियन टीम पाकिस्तान में महफूज नहीं है। तो मुझे ये बताइए, आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, जो टीमें बाहर से पाकिस्तान में खेलने के लिए आती हैं, क्योंकि हमने देखा माजी में PSL पाकिस्तान में हुआ और एक कामयाब इवेंट पाकिस्तान में होते रहे, तो किस तरह से खिलाड़ियों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जाता है, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर? मजे की बात बताऊं आपको, आज से 2 माह पहले पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी प्लान पूरा अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ मिलकर एक बनाया, एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की और बताया किस तरीके से होटल, एयरपोर्ट से टीमों को होटल ले जाया जाएगा, वहाँ से स्टेडियम से वापस जो है वो होटल, और होटल से वापस जो है वो एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से उनकी फ्लाई अपने कंट्री। मतलब पूरा जितना भी प्लान था पूरा एक बनाकर सारा सिक्योरिटी इदारों से मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार की। वो प्रेजेंटेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके गया ICC की बोर्ड में मीटिंग में। वहां जाकर पाकिस्तान ने रखी कि भाई ये रहा हमारा प्लान आप सब टीमों के लिए, हम देंगे आपको प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। मजे की बात बताऊं आपको, वहां भारत ने कहा कि बहुत बेहतरीन प्लान है आपका। अच्छा जी, यानी कि बहादुर किसी मुल्क ने उस प्लान के ऊपर कोई एतराज नहीं किया बशमूल भारत के। उन्होंने कहा कि बेहतरीन प्लान है, परफेक्ट प्लान है। ICC ने कहा कि भाई इससे बेहतर नहीं हो सकता था। लेकिन मामला यह है कि यहाँ सियासत करनी है, यहाँ उन्होंने इस इवेंट को ख़राब करना है। और इसमें भी एक मज़े की एक और बात है, इन्होंने बहाना बनाया कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो वजारत ख़ारजा है उनकी, उसने हमें मना कर दिया है कि भाई आपने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। उनके तर्जुमान से उसने वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों ने पूछा कि भाई आपने किस बुनियाद के ऊपर अपनी टीम को, अपनी इंडियन टीम को मना किया पाकिस्तान जाने से। उन्हीं के सहाफ़ियों ने पूछा, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, ये तो आप BCCI से पूछे, बोर्ड से पूछे, आप बता रहे हैं हमें कि हमने मना किया है। तो वो जुबानी कलामी बातें थी। वो एक उनका एक, क्योंकि जो जय शाह साहब अभी ICC के प्रेसिडेंट बने हैं वो बेसिकली अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह इस वक्त आपको भी मालूम है, हमें मालूम है, वो वज़ीर दाखिला हैं भारत के, और मोदी साहब के राइट हैंड है। तो वो एक सारी बातें ज़ुबानी कलामी हुई। इसी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ठीक है, आपको सिक्योरिटी इशू है, आपको इश्यूज़ हैं, आप हमें लिख कर दें। तो लिख कर देने के ऊपर ही आज तक मामला फंसा हुआ है। एहसान, आखिर क्या वजह है भारत अपनी हटदर्मी पर बरकरार है? क्यों ICC पर BCCI इतना हैवी हो रहा है? उसके क्या रीजन है? देखिए, मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में कहा था कि रीज़न है असल रेवेन्यू। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो वहाँ पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कंपनीज हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो मीडिया राइट्स है, जो कुछ भी आपका क्रिकेट का 80%, हर 100 में से 80 रुपये जो कमाया जाता है वो भारत में से कमाया जाता है।
उस पैसे की बुनियाद के ऊपर भारत अकड़ता है, उस पैसे की बुनियाद के ऊपर वो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को थ्रेट भी करता है और उनको लालच भी करता है। थ्रेट यूँ करता है कि आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके खिलाफ नहीं खेलेंगे। तो दुनिया भर की टीमों की ख्वाहिश होती है वो भारत के खिलाफ खेले, क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है। तो एक लिहाज से वो थ्रेट करते हैं कि नहीं खेलोगे, हम आपके खिलाफ नहीं खेलेंगे तो आपका नुकसान होगा। दूसरी तरफ उनको लालच देता है कि अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम आपके साथ खेलेंगे। तो इस तरीके से वो अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं और दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। और बदकिस्मती है आईसीसी की भी। आईसीसी पहले कहा जाता था कि एक बॉडी है जो कि क्रिकेट को कंट्रोल करती है। 2-4 साल पहले ये इस्तेलाह सामने आई कि ये एक बॉडी है जो सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। अब ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि ये बॉडी है जो कुछ भी नहीं करती, पीछे बैठा हुआ बीसीसीआई जो सब कुछ करता है, वही से जो चाहता है वो होता है। और वैसा ही अब तक हो रहा है। लेकिन इन्हें ना तो आईसीसी को ना ही बीसीसीआई को, दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा और इतना ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनको समझे क्या ज़मीन से लगा देगा। इसमें अहम बात यह है कि आपको पता है ये सारी बातें पाकिस्तान मनवा क्यों रहा है। वो इसलिए मनवा रहा है कि पाकिस्तान ने भी थ्रेट किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आप ठीक है आप नहीं आना चाहते तो हम आपके साथ सिरे से ही बायकॉट करते हैं। सही। हम आपके खिलाफ खेलेंगे ही नहीं। जो आप कमाते हो 80% रेवेन्यू आपका आता है आईसीसी का, 40% तो कट हो गया ना। 41%, 39-41 में माफ़ कीजिएगा गलत हूँ तो 39 to 41% जो पूरी दुनिया का आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वो उसमें से 39 to 41% सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के एक मैच से आता है रेवेन्यू। बाकी सारे मैचेस मिलाकर फाइनल समेत 60% पैसा कमाते हैं, 40% के लगभग एक मैच कमाता है। और आईसीसी को इसी बात का डर है कि अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया तो फिर हम आईसीसी इवेंट्स जाएंगे कहाँ, पैसा बनाएंगे कैसे। अच्छा इरफान, मुझे ये भी बताइएगा कि आज पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का इनेकाद पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमने देखा कि इंडियन मीडिया लास्ट टाइम तक बल्कि अभी तक जो है एक प्रोपेगेंडा और एक अफवाह फैला रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बाहर मुंतकिल की जा रही है, पाकिस्तान में कोई मैच नहीं होगा, कोई टीम पाकिस्तान में नहीं पहुंचेगी। तो मुझे आप ये बताइएगा पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान में होना। देखिए जिस तरीके से टेनिस का इवेंट होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, इसी तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड कप भी दुनिया के बड़े ममालिक का एक उनका ख्वाब होता है या उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह के इवेंट्स जो है वो होस्ट करें। सही। 1996 में पाकिस्तान ने को होस्टिंग की थी। आखिरी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरा एक जनरेशन का गैप आ गया। 28 साल हो गए पाकिस्तान ने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया। तो बहुत बड़ी एक अहमियत होती है। ना सिर्फ इससे जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स होती है वो आपके मुल्क में ट्रैवल करती हैं, बल्कि वो पूरा एक मुल्क आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल, तो इसका मतलब है पूरा मुल्क उनको देख रहा है। वो कहाँ जा रही है, मतलब पाकिस्तान जा रही है। फिर उनके साथ उनके हज़ारों की तादाद में शायकीन आएंगे। वो जब शायकीन आएंगे तो यहाँ आकर मर्चेंडाइज खरीदेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, खाना खाएंगे, किसी न किसी होटल में रहेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। तो आपकी होटलिंग इंडस्ट्री, आपकी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, आपकी फूड इंडस्ट्री, उससे मर्चेंडाइज की इंडस्ट्री और दीगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, आपकी मार्केटिंग वगैरह, आपके स्पॉन्सर्स, आपकी दीगर कंपनीज, छोटे छोटे जो आपके कंपनीज हैं उनको मतलब फ़ायदा मिलता है और ओवरऑल आपकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है और दुनिया भर में आपका सॉफ्ट इमेज एक जाता है कि आपने एक इतना बड़ा इवेंट होस्ट किया है। तो बहुत बड़े बड़े ममालिक की कोशिश होती है। और अभी आप वर्ल्ड कप देखें जो कतर में हुआ, जो सऊदी अरब को मिलने वाला है, तो इन वर्ल्ड कप के पीछे अगर आप जाएँ तो उनके पीछे कितनी कॉन्ट्रोवर्सी, इन ममालिक के ऊपर ये भी इल्ज़ाम आते हैं कि इन्होंने अरबों रुपये देकर होस्टिंग खरीदी है, लालच देकर। क्यों? क्योंकि अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज बेहतर बनाना। और पाकिस्तान को तो उसकी अहमियत की बुनियाद पर और उसकी सलाहियत की बुनियाद पर और उसका क्रिकेटिंग नेशन होने के उसकी हिस्ट्री की बुनियाद पर पाकिस्तान को मिला। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो इसको होस्ट करे, इसको अच्छे से होस्ट करे, अपने मुल्क का नाम रोशन करवाए, दुनिया भर के लोगों को बुलाए, उनको बताए कि पाकिस्तान कितना महफूज है, पाकिस्तान क्रिकेट से कितना प्यार करता है, पाकिस्तान खेलों से कितना प्यार करता है, पाकिस्तान अपनी यूथ को कितने मौके देता है। तो ये एक छोटी चीज़ नहीं, बहुत अहमियत है इसकी। बिल्कुल जी, जिस तरह पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने जा रही है और भारत की गई तमाम अफवाहें जो है वो दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है भारत भी अब सियासत को एक साइड पर रखकर भारतीय सरकार होश के नाखून लेगी और यकीनन अब जो है सियासत को थोड़ा सा खेल से साइड पर रखा जाएगा और
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कामयाबी के साथ जो है वो इनेकाद किया जाएगा और पाकिस्तान का दिए गए फार्मूले पर अमल भी किया जाएगा। और जिस तरह मीटिंग्स की जा रही हैं और उम्मीद है कि मीटिंग्स में एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जिसमें ना तो पाकिस्तान की साइड हो और ना ही वो फैसला भारत की साइड हो, बल्कि वो बराबरी की बुनियाद पर वो फैसला किया जाए। इसी स्टोरी का अपने मेजबान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।